नमस्कार, एक बार फिर मैं हर्ष वर्मा आपके सामने सिप की टिप लेकर हाजिर हूं। सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आपके कमेंट मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही आप अपना सहयोग देते रहिए। जल्द ही हम हर रोज शाम 4 बजे आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का निवारण करने के लिए दिग्गज फाइनेंशियल एडवाइजर अपने साथ जरूर जोड़ेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 9354027995। आपके सामने फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिए और अपने सवाल इस पर भेजते रहिए। जैसे हम लोग लाइव शो शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चलिए आज के शो का हम लोग आगाज करते हैं। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं कि इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो विशेष रूप से औसत यानी कि एवरेज निवेशकों के लिए कम लागत और स्टेबिलिटी का पूरा पैकेज है। बाजार में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड जैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स खूब पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आप देखें तो निवेशकों का इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे ईटीएफ कहते हैं उसको लेकर भी रुझान काफी बड़ा है। इसी को पैसिव फंड कहा जाता है। आज हम इंडेक्स फंड की हर एक बारीकी को समझेंगे जो आपके लिए बहुत काम की है, और इसमें हमारी मदद करेंगे टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, द बोनस पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सर, ये प्लेटफॉर्म हम शुरुआत की है हमने, क्या कहेंगे शो के बारे में? बढ़िया शो है। आप हर रोज म्यूचुअल फंड का शो करेंगे तो कई लोगों को फायदा होगा। मतलब जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। कई लोगों को भी, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफी कम से कम 40 साल हो गए, पर अभी भी कई लोगों को मालूम ही नहीं कि कहाँ निवेश करना चाहिए। वो लोग अपने एफडी वगैरह में पैसा डालते हैं या रियल एस्टेट में डालते हैं। तो आपके ये शो से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है सर। तो सबसे पहला मैं सवाल ही आपसे ले लेता हूं सर, कि आप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाइए इंडेक्स फंड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर की एक चीज है इंडेक्स। इंडेक्स ऐसा है कि ओवर द पीरियड चेंज क्या हो गया वो बताने के लिए इंडेक्स होता है। इसी तरह इंडेक्स फंड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कई तरह के इंडेक्स फंड है। जैसे सेंसेक्स का फंड है, निफ्टी 50 का अलग फंड होते हैं। मतलब बेसिकली ये जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। ये जो इंडेक्सेज हैं वो एनएसई या बीएसई के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो शेयर से रिलेटेड इंडेक्स है। तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे सेंसेक्स का इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसमें निफ्टी 50 में 1 से 50 तक की कंपनियां कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, फिर 51 से 100 वाली निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, फिर निफ्टी मिड कैप 150 जिसमें 101 से लेके 250 तक की, और नेक्स्ट 250 कंपनियां हैं वो निफ्टी 250 स्मॉल कैप फंड में है। तो मतलब ये जैसे 4 फंड है, 4 इंडेक्स है, और इसके बेसिस पे ही फंड हाउस अपने इंडेक्स फंड जारी करते हैं। तो उसमें आपकी जो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 500 कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो इंक्लूड हो जाती है। 1 से 500 तक की कंपनियां ये 4 इंडेक्स में आ जाती है। तो अगर आप ये चारों इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आपका एक्सपोजर टॉप 500 कंपनीज में हो जाता है। ठीक है सर, ये तो आपने बहुत आसान भाषा में समझा दिया। अब आपके सामने कुछ, हम अपने व्यूअर्स के सामने कुछ आंकड़े रखते हैं ताकि पता चल सके कि इंडेक्स फंड्स को लेकर किस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी के डाटा के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक देश में इंडेक्स फंड की 196 स्कीम थी, जो अगले एक साल यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़कर 282 हो गई हैं। इस तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी कि एएमसी ने एक साल में इंडेक्स फंड से जुड़े 86 नए न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ लॉन्च की हैं। अगर आप एवरेज निकालें तो हर महीने 7 से ज्यादा इंडेक्स फंड से जुड़े एनएफओ लॉन्च हुए। दिसंबर 2023 के अंत में इंडेक्स फंड से जुड़े कुल 62.83 लाख फोलियो यानी कि जो खाते थे, जो अगले एक साल में यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़कर 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस तरह इंडेक्स फंड के फोलियो में 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर एयूएम की बात आप कर लें तो दिसंबर 2023 में इंडेक्स फंड का कुल एयूएम 1.99 लाख करोड़ रुपए, जो अगले एक साल यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़कर 2.75 लाख करोड़ हो गया। अब आप सोचिए 1.99 लाख करोड़ से बढ़कर 2.75 लाख करोड़ हो गया। तो ग्रोथ यहाँ पे हर मामले में देखने को मिल रही है।
अब हम लोग सवाल पूछते हैं यहाँ पर, सर से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इंडेक्स फंड में पिछले 1 साल की जो ग्रोथ आई है उसकी बड़ी वजह क्या है। लेकिन साथ ही मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि भाई हमारा नंबर एक बार फिर हम लोग फ्लैश कर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर, ताकि वो हमें सवाल भेज सकें। 9354027995, ये आप याद रखिए और अपने सवाल इस पर भेजते रहिएगा। हम लोग ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे जल्दी, जब शो लाइव हम लोग लेकर आएंगे। तो सर मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि भाई इंडेक्स फंड पिछले 1 साल में जो इतनी बम्पर ग्रोथ रही है, इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है आपको? ऐसा है कि जैसे जो लार्ज कैप है, जैसे सेबी ने कैटेगराइजेशन कर दिया, जो लार्ज कैप फंड है जी। उसमें कम से कम 75% इन्वेस्टमेंट आपका जो टॉप 100 कंपनीज में होना चाहिए। और वो टॉप 100 कंपनीज वो है जो थॉरली रिसर्च्ड है, तो उसमें एक्स्ट्रा रिटर्न आने का गुंजाइश नहीं है। तो फंड मैनेज जो एक्टिव फंड है उसमें फंड मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। इंडेक्स फंड का जो है वो चूंकि इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, इंडेक्स को इमिटेट करता है, तो उसमें कुछ भी रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। आपको मैकेनिकली जो इंडेक्स में जो कंपोजिशन है वही आपके फंड में करना है, तो खर्चा कम होता है। और चूंकि लार्ज कैप में स्पेशली बोलता हूं मैं कि जो एक्टिव फंड है, बीच में एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए थे 80% के आसपास। तो एक्टिव फंड में ज्यादा फंड मैनेजमेंट का खर्चा देना, और उसके बावजूद भी आपको अगर इंडेक्स जितना रिटर्न भी नहीं मिलता है तो कम खर्चे वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना लोगों को बुद्धिमानी का काम लगा। और जो ग्लोबली जो है वो इंडेक्स फंड में लोग ज्यादा निवेश करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, आप निवेश करो और फिर सो जाओ, आपको कुछ भी ट्रैक वगैरह करने की भी जरूरत जी नहीं जी। है। इसी यही मेरे हिसाब से वजह लगती है कि जो इंडेक्स फंड है उसमें जो इनफ्लो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, निवेश करो और आप सो जाओ। ठीक है सर, ये बात आपने रखी सामने। अच्छा, तो साफ तौर पर पैसिव फंड में निवेशकों को बाजार की चाल और रिसर्च को लेकर फिक्र नहीं रहती है। इसका मतलब यही हुआ कि इंडेक्स फंड गोल्ड, कमोडिटी, बैंक, हेल्थ केयर समेत कई सेक्टर में एक बड़ी रेंज और कई कैटेगरी में मौजूद हैं। ये एक्टिव फंड्स के मुकाबले कम वोलेटाइल होते हैं। खास बात यह है कि एक्टिव फंड की तुलना में इंडेक्स फंड के निवेश की लागत भी बहुत कम होती है। जो लबो लुआब निकल कर आया सर की बात का वो ये रहा। अच्छा सर, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि पैसिव फंड किस तरह के निवेशकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो निवेशक होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं भाई कौन सा फंड चुने। तो ये बताइए पैसिव फंड किसके लिए उपयोगी रहते हैं, और साथ ही आपके अगर व्यूअर्स की बात करें या निवेशकों की बात करें, पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड का कितना आवंटन होना चाहिए ये भी समझा दीजिए। देखिए ऐसा है हर्ष कि जो इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो समय नहीं निकाल पाते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिव्यू करने के लिए। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, इतने सालों से मैं इन्वेस्टमेंट और टैक्स की एडवाइस वगैरह देता हूं, तो कई लोगों के पोर्टफोलियो में देखा कि 25 साल पहले कोई फंड में निवेश किया तो वो वहीं पड़ा है, जबकि उसका परफॉर्मेंस बराबर नहीं चल रहा है। तो अगर कोई एक्टिव फंड है और उसका परफॉर्मेंस नहीं बराबर है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, तो आपके रिटर्न्स ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। इंडेक्स फंड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो मार्केट का इंडेक्स है, मार्केट का रिटर्न है, वो आपको इंडेक्स फंड में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज और होती है कि जैसे एक्टिव फंड में आप निवेश कर रहे हैं, आपको रिव्यू करना पड़ता है। कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको आपको निकालना पड़ता है और फिर नए फंड में पैसा डालना पड़ता है। इस प्रोसेस में, रिडीम्पशन में और परचेज की प्रोसेस में, जो आप रिडीम किया है एक्टिव फंड का आपका इन्वेस्टमेंट, उस पर जो थोड़ा बहुत तो रिटर्न आया ही होगा, भले मार्केट का 12% 15% रिटर्न नहीं आया, 6% 8% भी अगर रिटर्न आया है जी। तो वो जो लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन है तो उस पर आपको शुरू के 1.25 लाख रुपया छोड़ने के बाद में 12.5% तो टैक्स देना पड़ता है। तो आपका जो निवेश है वो कम हो गया, मतलब जितना प्रॉफिट था उसका 12.5% तो गवर्नमेंट के पास ही चला गया। इंडेक्स फंड में फायदा ये है कि आपको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो इंडेक्स में, जो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, बीएसई है, वो अपने इंडेक्स में से उसको बाहर कर देती है और जो परफॉर्मिंग कंपनी है उनको अंदर ले आती है। तो ये जो रीबैलेंसिंग का काम है वो एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। और जो आपका फंड हाउस है
वो भी अपने इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियो है उसमें से वो कंपनियों को बाहर कर देता है और नई कंपनियों को उसमें इन्वेस्ट कर देता जी है। तो ठीक इस है। प्रोसेस में न तो म्यूचुअल फंड को कोई टैक्स भरना पड़ता है और न आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी आती है। ठीक। यही जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया होता तो एक्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है और आप पैसा एक्स में से निकाल के पैसा वाई में डालते हो तो एक्स में जितना एप्रिसिएशन हुआ है अगर साल भर से ऊपर वाला तो उसमें आपका 12.5%, 1.25 लाख के ऊपर तो जी जी जी। टैक्स में चला जाएगा। तो अगर थोड़ा सा कम रिटर्न भी आता है अगर इंडेक्स फंड में एज कंपेयर टू एक्टिव फंड तो भी आपके लिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा होगा। पर कई लोग ऐसा है जिनको टाइम नहीं मिलता है, थोड़े थोड़े आलसी किस्म के लोग भी होते हैं, ले लिया और भूल गए। तो मैंने जैसे बताया कि खरीद लो और सो जाओ, बिल्कुल सर उनके लिए बिल्कुल। ये जो इंडेक्स फंड है वो बिल्कुल। बढ़िया है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए, एसआईपी करिए, जी लमसम जी जी। इन्वेस्ट करिए और मार्केट का मार्केट। जो है मार्केट जितना करीब करीब आपको रिटर्न आता बिल्कुल अब सर। आएगा इंडेक्स फंड में। बिल्कुल, और इसलिए मैंने शो की शुरुआत भी वॉरेन बफे के कोट से की थी। उन्होंने भी कहा जो एवरेज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एकदम फुल पैकेज काइंड ऑफ होता है। अब जरा यहाँ पे रिटर्न की स्थिति भी समझ लेते हैं। टॉप 5 इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में करीब 20 से लेकर 27% का रिटर्न दिया है। इनमें क्वांट गोल्ड फंड का रिटर्न करीब करीब 27.78% रहा है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। इंडेक्स फंड का 3 साल का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। इस सूची में टॉप 5 फंड का औसत सालाना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, अगर इसको आधार पर देखें तो रिटर्न जो है वो 20% के आसपास बना है। इंडेक्स फंड ने पिछले 5 साल में भी जोरदार प्रदर्शन किया है। एमफी के डाटा के अनुसार टॉप 5 फंड ने 16 से लेकर 24% तक का मुनाफा दिया है। अब सर यहाँ पे एक और सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि इंडेक्स फंड में 1 से 5 साल का रिटर्न तो जोरदार दिख रहा है, लेकिन इस रिटर्न को आप किस तरह से देख रहे हैं, ये एक चीज है सर। किस तरीके से देखना चाहिए यहाँ पर इसको? ये देखिए हर्ष, एक सिंपल सी बात है। जी जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स को मिमिक करते हैं, वैसा का वैसा वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। जी। तो ये जो इंडेक्स फंड का जो रिटर्न आया है वो बेसिकली उस इंडेक्स का रिटर्न है, जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसका रिटर्न है। क्योंकि इसमें फंड जो फंड हाउस है उसकी कोई एक्सपर्टाइज नहीं लगी है, एक्सेप्ट कि वो का वो जो प्रोपोर्शन है अलग अलग कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का वो मेंटेन करते हैं। तो यह जो चूंकि जैसे देख रहे हैं आप 6 महीने छोड़ के पिछले 5 साल में, वैसे कोरोना के बाद में मार्केट क्या बोलते हैं बिना रुके दौड़ रहा है, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके इंडेक्स फंड के रिटर्न्स में। ठीक है सर, आपने पूरी क्लैरिटी दे दी। तो चलिए एक बार इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड्स की जो हम लोग बात करें, काफ़ी आकर्षित साबित हो ही रहे हैं। यही वजह है कि निवेशक इनकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन अक्सर वो ये ज़रूर भूल जाते हैं कि इन फंड्स के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। ट्रैकिंग एरर के जरिए जोखिम का पता चलता है। अब हम सर से यही समझने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पे मेरा सवाल है कि जिस निवेश में जितना ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है उसमें जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इंडेक्स फंड में किस तरह का जोखिम जुड़ा हुआ है, ये हमारे व्यूअर को समझाइए। देखो अर्थ ऐसा है, जैसे आपने बताया इंडेक्स फंड में निवेश करने में एक ही रिस्क है, ट्रैकिंग एरर का। ट्रैकिंग एरर का मतलब जो जो इंडेक्स है जिसको ये फॉलो कर रहा है इंडेक्स फंड, उसके और इसके बीच में रिटर्न में कितना फर्क है। अगर फर्क ज्यादा है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों गलत है। मतलब आप तो क्या है इंडेक्स में निवेश करने के हिसाब से उस इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं, और अगर फंड मैनेजर कुछ अलग कॉल ले लेता है इंडेक्स के बाहर की, तो वो उस इंडेक्स फंड की रिस्क को बढ़ाता है। और कई बार ये ट्रैकिंग एरर क्या है, जो फंड हाउस को थोड़ा बहुत कैश रखना पड़ता है इन एंटिसिपेशन ऑफ रिडेम्पशन। इस दौरान जिस जिस समय कैश रखा है उस दौरान मार्केट में जो करेक्शन वगैरह या अपवर्ड मूवमेंट होता है उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आता है, वो ट्रैकिंग एरर में रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो टैक्सेशन का पार्ट होता है, कैसे लॉन्ग टर्म की बात करी जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, या फिर ये सैलरी का पार्ट बन जाता है, उसी के हिसाब से टैक्स लगता है। टैक्सेशन इस पर किस तरीके से होती है यहाँ पे जो मुनाफा होता है? देखो अर्थ ऐसा है कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है और जो इक्विटी के फंड है, जो फंड हाउस
50%, 65% से ज्यादा इक्विटी इंडियन लिस्टेड इक्विटी में डालते हैं, जी वो 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। और 12 महीने में लॉन्ग टर्म होने के बाद में अगर आप उनको रिडीम करते हैं तो आपको 12.5% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है, शुरू के 1.25 लाख रुपया छोड़ के। और अगर 1 लाख के पहले, 1 साल के पहले पहले रिडीम करते जी हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। जी यह बात हुई जो इक्विटी के जो इंडेक्स फंड है। दूसरे भी फंड जो नॉन इक्विटी इंडेक्स फंड भी होते हैं, जी तो उसमें जैसे अगर वो इक्विटी का निवेश अगर 65% से ज्यादा नहीं है और डेट का कंपोनेंट अगर 65% से ज्यादा है, तो वो आपके सैलरी की स्लैब के हिसाब से ही गिना जाएगा। जी परंतु अगर आपका जो निवेश है उसमें इक्विटी 65% से कम है और डेट भी 65% से कम है, जी तो वो 2 साल बाद में लॉन्ग टर्म हो जाएंगे और उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। और बिना इंडेक्सेशन के भी, इंडेक्सेशन कहीं पे भी नहीं मिलता है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ जी तो वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपकी जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब 3 कैटेगरी हो गई है टैक्सेशन के हिसाब से। अच्छा एक तो इक्विटी वाले फंड हो गए, दूसरे जो डेट फंड है जो 65% से ऊपर डेट रखते हैं, हाँ वो हाँ आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट है उसके जैसे टैक्स लगता है। और समझ गया तीसरी कैटेगरी जिसमें इक्विटी भी 65% नहीं है, डेट भी जी 65% से ज्यादा नहीं है, तो यह मिडिल ठीक वाली कैटेगरी हो गई। उसमें 2 साल बाद में आपको 12.5% बिना इंडेक्सेशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका स्लैब रेट से लगेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने टैक्सेशन की बारीकियां भी समझा दी कि किस आधार पे मुनाफे पे किस तरीके से टैक्स लगेगा। ये भी व्यूअर्स चाहें तो नोट कर लीजिए, वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं और अपने जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। इस तरह के कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ पे आखिरी सवाल है मेरा यहाँ पे, और ये सेगमेंट का नाम भी हमने बोनस ज्ञान रखा है। बोनस ज्ञान इसलिए रखा क्योंकि देखिए वित्तीय जानकारियों को लेकर लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, लेकिन हमने ये बोनस अगर अचानक से मिल जाता है ना तो खुशी जिस तरीके की होती है बिल्कुल वैसे ही है कि बोनस ज्ञान इसका नाम रखा है। तो यहाँ पर सर और आसान भाषा में मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा ताकि एक आराम से लेमैन को भी समझ में आ जाए कि इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर क्या होता है। इसको बहुत ही आसान भाषा में एक बार समझा दीजिए सर। देखो ऐसा है हर्ष के, जो इंडेक्स फंड है वो कोई दूसरे इंडेक्स को कॉपी करता है, एकदम कॉपी करता है, मतलब कॉपी पेस्ट करता है। तो लॉजिकली जो इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न भी इंडेक्स जितना ही आना चाहिए, परंतु चूंकि इंडेक्स फंड में एक तो फंड मैनेजमेंट का खर्चा लगता है और इसके अलावा फंड हाउस को थोड़ा बहुत कैश भी मेंटेन करना पड़ता है, या कैश आती है जो क्या बोलते परचेज आता है वो इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं होता है, थोड़े टाइम तक फंड हाउस के पास पड़ा रहता है। तो यह जो कैश रखने की वजह से, फंड मैनेजमेंट चार्जेस की वजह से जो जो या तो आपका क्या बोलते हैं थोड़ा रिटर्न कम आ जाएगा या थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि आपको रिटर्न कम ही आएगा, अगर मार्केट बीच में करेक्ट हो गया तो वही पैसा आपको, उसी पैसे में आपको थोड़ी ज्यादा यूनिट मिल जाएगी। तो वो जो डिफरेंस है इंडेक्स फंड का, इंडेक्स का रिटर्न और इंडेक्स फंड का रिटर्न, उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और आइडियली जीरो ट्रैकिंग फंड होना चाहिए, मतलब जिस फंड की इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर सबसे कम है वो आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ फंड है। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से हर एक बात समझाई आपने हमारे व्यूअर्स को। और सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे आपके साथ आगे भी जुड़ें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करें ताकि हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर द बोनस के साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पूरा पैसा पैसिव फंड में आप ना लगाएं, अपने पोर्टफोलियो में पैसिव फंड का एक छोटा हिस्सा ही आप शामिल करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी समझ नहीं है तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। और हाँ, हमारा शो तो ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर ज्ञानवर्धन की बातें तो होती हैं और जो दिग्गज देश के एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो हमारे साथ बैठते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और आखिरी में एक बार फिर मैं फ्लैश करवा देता हूँ व्हाट्सअप नंबर
9354027995 इस पे आप भेजिए। और जब हमारा शो लाइव शुरू होगा तब आप अपने सवाल भेजिएगा, हम लोग ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये पूरी चर्चा शो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द बोनस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।